बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा सर अंजुम टीज के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 4 में बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ है, बस थोड़ा आपने मैथमेटिकल इसमें अपना रंग भरना है। जो आपको फॉर्मूलाज, जो एक्सपेंशंस याद हैं, उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने इसकी स्क्वायरिंग ओपन की, यहां भी ऐसे ही करेंगे। यहां y था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहां 3 प्लस 10 आयोटा दिया हुआ है स्टूडेंट आपको। स्टूडेंट x 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, प्लस 2 आयोटा। स्टूडेंट्स जब यहां जाएंगे तो 4 प्लस ये -1 हो जाएगा, -4 आयोटा 3 प्लस 10 आयोटा। 1 में से 1 माइनस हुआ 0। x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x आयोटा, 4 में से 1 गया 3 को जब y से करेंगे 3y आयोटा, और y को जब इससे करेंगे 3y नॉट आयोटा, y को जब इससे करेंगे -4y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा हमारे पास आ गया। बिल्कुल हमने यही काम किया y को अंदर दोनों के साथ, क्योंकि 4 में से 1 माइनस करें 3 आएगा, 3 को y से करेंगे 3y, y को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स हमने एज यूजुअल लैदा करने। यहां रियल नंबर है हमारे पास 3y, हमने इसको सेपरेट कर लिया। ये दो इमेजिनरी नंबर है, एक ये और एक ये। हमने इनमें से आयोटा कॉमन निकाल लें, ये ले, मैं आयोटा को कॉमन निकाल लेता हूं और ये इक्वल आ जाएगा 3 प्लस 10 आयोटा के। एज यूजुअल स्टूडेंट्स कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हमने कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, आप इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। रियल नंबर्स में हमारे पास यहां 3y दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है 3, और इमेजिनरी पार्ट्स में 2x माइनस 4y दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है हमारे पास 10। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके, चले हम प्रॉपरली ले जाता हूं क्योंकि आप साथ कंफ्यूज ना हो जाएं। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 1 आ जाएगी। अगर हम इसी y की वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, 2x माइनस 4y 1 है हमारे पास, 4 1 सर 4 और ये माइनस हो रहा है वहां जाके हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 14 आ गया। जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे 14/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके डिवाइड, 2 7s are 14। सो स्टूडेंट्स x का आंसर आ गया 7। तो x हमारे पास 7 और y आ गया हमारे पास 1। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z if 4z minus 3z conjugate, this is a sign of conjugate। ये z अगर किसी के ऊपर आपका इसी तरह प्राइम्स आपका अंडरस्कोर जैसा कोई भी साइन दिया हो, बार जैसा साइन दिया हो, तो उसको हम हमेशा कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हम यूं करेंगे कि हमें z कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए और हमें पता नहीं है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स, वन इज रियल एंड सेकंड इज इमेजिनरी। हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज a प्लस b आयोटा, हम ये सपोज कर लेते हैं और इसकी वैल्यू को इसमें फिक्स कर देते हैं। ये 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस 18 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें, 4z हमारे पास दिया हुआ है a प्लस b आयोटा, z कॉन्जुगेट, z के ऊपर a प्लस b है और इसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन डालेंगे, 1 माइनस 18 आयोटा 2 माइनस आयोटा। स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास फ्रैक्शन दी है।
एज यूजुअल जैसे पिछले तमाम लेक्चर्स में बता रहा था कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन आएगी आपने इसको रेशनलाइज करना है। तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। 4 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a, 4 को b से करेंगे 4b आयोटा 3 कॉन्जुगेट से स्टूडेंट आपको पता है कि इमेजिनरी साइन हमारा चेंज जाता है, a माइनस बी आयोटा। 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा, माइनस 18 आयोटा को करें माइनस 36 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 18 आयोटा स्क्वायर। a माइनस बी और a प्लस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये आ गया स्टूडेंट 4a प्लस 4b आयोटा। 3 को स्टूडेंट जब a से करेंगे माइनस 3 को माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3b आयोटा। ये आ गया स्टूडेंट। यहां आपने ये देखें स्टूडेंट, ये 36 आयोटा माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस प्लस हुए माइनस। 36 आयोटा में से जब आप आयोटा माइनस करेंगे तो 35 आयोटा आ जाएगा, साइन माइनस का लगेगा और ये स्क्वायर 1 माइनस 1 के इक्वल होता है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस 1। 4a में से 3a माइनस करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। 4b आयोटा में से 3b आयोटा करेंगे 7b आयोटा आ जाएगा आपके पास। माइनस माइनस प्लस, तो ये स्टूडेंट प्लस का 18 आ गया। ये गौर से देखेंगे प्लस का 18 है, प्लस के 18 में 2 ऐड करेंगे तो प्लस का 20 आ जाएगा, माइनस 35 आयोटा। स्टूडेंट ये देखें 4 माइनस माइनस प्लस हो गए तो 5 आ जाएगा हमारे पास। a प्लस 7b आयोटा और यहां आ गया स्टूडेंट, अगर इसमें से हम 5 कॉमन निकाल लें 4 माइनस 7 आयोटा ओवर 5, तो ये 5 और ये 5 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। एज यूजुअल स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि रियल पार्ट्स को भी कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को भी कंपेयर करना है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, ये आप लिख ले आगे। रियल में a 4 के इक्वल आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4 और इमेजिनरी में 7b माइनस 7 के इक्वल आएगा, 7b इज इक्वल टू माइनस 7 आएगा। a की तो खैर स्टूडेंट वैल्यू आ गई हमारे पास, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड होगा, माइनस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट एक्चुअली हमें तो z फाइंड करना था, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z फाइंड करना था, जो कि हमने एक्चुअली सपोज किया हुआ था a प्लस बी आयोटा। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहाँ a हमारे पास 4 है और b माइनस 1 है, तो ये माइनस आयोटा आ गया। यूं हमारे पास जो z हमारे पास आया, जो एक्चुअल नंबर था वो 4 माइनस आयोटा आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। इनके कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स अब तो आप लोगों को कॉन्जुगेट का तो सब पता चल जाना चाहिए, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन कॉन्जुगेट से किए। आपने जो इमेजिनरी साइन है, वैल्यू का साइन है, उसको चेंज करना है। अगर माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। सो इट्स लाइक अ स्वीट डिश फॉर यू, जस्ट हैव इट स्ट्रेट अवे। ये आपका सिर्फ और सिर्फ अगर आया तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। जैसे इसका कॉन्जुगेट अगर आप निकालते हैं, कॉन्जुगेट अगर आप निकालते हैं तो ये आएगा 4 प्लस 3 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट आपने इस इमेजिनरी का साइन चेंज करना है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सेट करके लिख लें, ये ले सेट किया, तो कॉन्जुगेट हमारे पास जो होगा वो 8 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। रियल को पहले लिख लें, इमेजिनरी को बाद में लिख लें। स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट -1 के ऊपर भी है और ये स्क्वायर रूट हमारा 5 के ऊपर भी। मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके लिखूंगा 4th पार्ट को। आप सब जानते हैं कि -1 का जो स्क्वायर रूट होता है इसको आयोटा कहा जाता है। सो हमारे पास 2 प्लस आयोटा ओवर √5 ये आ गया। तो स्टूडेंट जब आप इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 माइनस √5 आयोटा ओवर √5 हमारे पास आ जाएगा। 4th पार्ट बोले मुझे जरा।
जी स्टूडेंट, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। इसमें भी आपने पहले तो इसको तरतीब से लिखें, ऑर्डर से। रियल पहले लिख लें, इमेजिनरी बाद में लिख लें, और इमेजिनरी का जो साइन है वो आपने चेंज करना है। यानी आप देखें ये प्लस है, इसको माइनस करेंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। स्टूडेंट एक बात याद रखें, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक्चुअली आपका इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 11 और 12 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी आप इन दोनों के बीच में कॉमा डालें, ये एक्स एक्सिस कहलाएगा और ये हमारा वाई एक्सिस का 12 कहलाएगा। इसमें से आयोटा आपने निकाल देना है। एक्चुअली अगर आप इसको नंबर लाइन में पढ़े तो एक्स एक्सिस का ये 11 यहां है, यानी ये वाला 11, और वाई एक्सिस का 12 हमारे पास ये यहां दिया हुआ है। यानी अगर हम इसको ज्वाइन करें तो दैट इज गोना बी 12। सो ये इसका मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स। ये इस मैग्नीट्यूड को हमने फाइंड आउट करना है। इस मैग्नीट्यूड को, चले इसका नाम m दे दे, इस मैग्नीट्यूड को आपने फाइंड आउट करना है। m दे दे, कोई भी दे दे नाम। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर ऐसा आ जाए तो इसमें सबसे अच्छा जो प्रोसीजर होता है ये फाइंड करने का, तो ये हाइपोटेन्यूज है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम एक सबसे बेहतर ऑप्शन होती है, जिसमें होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम सबसे एक बेहतर रास्ता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चूंकि हमने फाइंड आउट करना है, जिसका नाम हमने मैग्नीट्यूड के नाम से m रख दिया था। परपेंडिकुलर है स्टूडेंट हमारे पास 12 और बेस है हमारे पास 11। सो 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये 121। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमारे पास जब हम फाइंड करेंगे, एक तो हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगा देना है क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ना कि उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास 165 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर आपने इसकी फैक्टराइज कर ली और ये आपको पता चल गया कि कुछ स्क्वायर्स आपके बाहर आ रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा 5 3 15 नहीं 37 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब है हमारा फाइनल आंसर यही है, क्योंकि हम इसको मजीद फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सॉरी स्टूडेंट, ये इनको ऐड करें तो 265 आ रहा है। तो ये हमारे पास √265 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 भी हमारा इंतजार कर रहा है बेसब्री से। हम यहां भी ऐसा ही करेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन करें, पहले हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आपको पता है बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सब साइन चेंज हो जाएंगे, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो 3 आयोटा में से जब 6 आयोटा माइनस करूंगा तो -3 आयोटा। दिस इज फाइनल आंसर। रियल पार्ट हमारे पास नहीं दिया हुआ। तो स्टूडेंट आपको पता है, मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि रियल पार्ट को यूं और इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस में यूं लिख सकते हैं। यानी हमारा x 0 है और y -3 है। तो अब आप स्टूडेंट क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसका मैंने आपको बताया था। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है 0 का स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर के। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 9। जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, तो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट हमारे पास 3 आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 दिया हुआ है। यहां भी आपने इनकी जो वैल्यू आएगी, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी, उसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। आपके ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले आपने 2 को भी 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर आयोटा को भी 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। 2 6 are 12, 2 3 are 6 आयोटा, आयोटा 6 are 6 आयोटा, माइनस प्लस -3 आयोटा स्क्वायर आ गया। 12 स्टूडेंट देखें, 6 आयोटा और 6 आयोटा एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई हो गए। यहां हमारे पास -1 आ गया, माइनस माइनस, और ये 15 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आपके पास इमेजिनरी में कुछ नहीं है। हम अपने पास से अगर 0 आयोटा लिख लें तो यूं हमारा रियल 15 आ जाएगा, जो इमेजिनरी है वो 0 आ जाएगा। और इसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करना है। और आपको मैंने कहा था कि मैग्नीट्यूड होता है 15 का स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर रूट के।
तो स्टूडेंट 0 इसमें ऐड कर लें तो एक्चुअल आंसर 15 ही आ रहा है। सो हमारा फाइनल आंसर 15 आ जाएगा। मैं थोड़ा तेज करा रहा हूं, मुझे पता है कि आप लोग अब माशाल्लाह कॉलेज लेवल की मैथ्स पढ़ रहे हैं एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स इजीली। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 पे जाते हैं। इस दफा आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फ्रैक्शन में जब भी दिया हो और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर आयोटा की वैल्यू हो, सो ये बहुत सिंपल हो जाता है। आपने उसको उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है। सो आप उसके कॉन्जुगेट से, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के कॉन्जुगेट से आप इसको डिवाइड भी करेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। पहले आप 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 माइनस आयोटा, फिर -2 आयोटा लिखेंगे, 2 माइनस आयोटा। ये आ गया स्टूडेंट। a प्लस बी और a माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 2s are 6, 3 iotas are 3 iota, 2 iota 2s are 4 iota, माइनस माइनस प्लस 2 iota स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट 4 और ये माइनस बना गया आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का लगेगा तो आपका 7 आयोटा आ गया। यहां आपका आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, 6 माइनस 7 आयोटा -2 ओवर 5। स्टूडेंट 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 4 माइनस 7 आयोटा ओवर 5। स्टूडेंट 5 इसके नीचे भी है, 5 इसके नीचे भी है, दोनों के नीचे। यूं हमारे पास एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है जिसमें एक वैल्यू रियल है और दूसरी इमेजिनरी है। और आप जानते हैं कि जब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट निकालना होता है। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। रियल पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट 4/5, इसका स्क्वायर लें, और इमेजिनरी है -7/5, इसका स्क्वायर ले लें। स्टूडेंट इसका स्क्वायर ओपन करें, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 49 और 5 का हो जाएगा 25। सो स्टूडेंट जो फाइनल मैग्नीट्यूड है, आप इसका एलसीएम लें, 25 आ जाएगा। 16 प्लस 49, 49 में जब 16 ऐड करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 65 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और 25 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 65 और इसका आ जाएगा 5। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 65। फर्दर भी अगर सॉल्व करना चाहें स्टूडेंट, दे देखें, ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास, 16 की फैक्टराइज करें तो 13 मल्टीप्लाई 5 आता है। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, और यहां देखें आप, ये 5 आ गया। 5 को भी आप 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख सकते हैं। 5 को भी आप 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख सकते हैं। यूं स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैंसिल हो जाएगा। सो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 13/5 इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है और लेक्चर नंबर 4 भी आई होप एक मेरे ख्याल में और रह गया है। चलिए हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन रह गया था। मेरे यहाँ स्टूडेंट पीछे बल्कि बैकएंड पे बैठे भी हुए हैं, वो मुझे वेव कर रहे होते हैं, सर ये क्वेश्चन एक रह गया आपका, इसको सॉल्व करें। थैंक यू आपका बहुत बहुत जी, आपने मुझे ये रिमाइंड करा दिया। तो बहरहाल हम इसकी तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8, और सेम चीज यहां भी दी हुई है, सिर्फ डिफरेंस है माइनस और प्लस का। आप जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। स्टूडेंट आप जानते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 + 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास 11 आ गया। इस दफा हमारे पास कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इमेजिनरी पार्ट के लिए हम अपने पास से 0 आयोटा लिख सकते हैं, और आपको पता है मैग्नीट्यूड इक्वल होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर
का स्क्वायर रूट पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। तो ये 11 का स्क्वायर है, ये 0 का स्क्वायर है, तो 0 को इसमें ऐड भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 11 का स्क्वायर उसमें खत्म हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर 11 आ जाएगा। स्टूडेंट्स और तो कुछ नहीं रह गया, तो मुझे पीछे से आवाज आई है कि अब कुछ भी नहीं रह गया। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपसे इजाजत चाहूंगा। एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर 4 अपने अख्ताम को पहुंचता है। नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 5 होगा एक्सरसाइज 1.2 का, तब तक के लिए आपसे खुदा हाफिज चाहूंगा। अस्सलाम।